मुनिर्हि पासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो गेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावं तरचते। कौन से आचार्य हैं? पद्मनंदी आचार्य है। तो 26 अधिकार, लेकिन 25 अधिकार नाम है इसका। पंचविंशतिका, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में परिभाषा शुद्धात्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। ये बात रह जाने से इस बात को विस्तार से आचार्य कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिगंबर मुनिराज को जान जाए जीव तो अज्ञानी रहता नहीं है जी। तो उनकी बातें जान जाए तो भी अज्ञानी रहता नहीं है। उनकी बातें क्या है देखो, सुनते हैं। छः सौ 677। हाँ, पढ़ो। बहुत शांति से सुनने समझने की बात है। लंदन होके अमेरिका जाना था, हवाई जहाज में बैठे थे। हिंदुस्तान सरी का देश दुनिया में नहीं है। अब वहाँ ब्रिटिश एयरवेज था। वहाँ बेशर्मी इतनी है, नारी के मुख की लार को अमृत सरीखा समझते हो और उसमें पूरी तरह से तल्लीन सुबुद्धि। तो हवाई जहाज में ऐसा देखा कि वो कोई शर्म नहीं है, वहाँ सब बैठे हों, कोई परवाह नहीं उसकी। नारी आती है, उसके मुंह के चूसेगी, दोनों एक दूसरे के मुंह को चूसते हैं। कोई शर्म नाम की चीज नहीं है।
देखी हुई बात है मेरी। देखो यही कहते हैं आचार्य, क्यों हो गया ऐसा कि राग से अंधे होकर, रागांध, मोहांध, कामांध, विषयांध, बहुत सारा अंधापन है, अनादि से चल रहा है। यहाँ तो पिताजी हों तो सामने घरवाली से बात भी नहीं करें, ऐसे संस्कार है, और वहाँ बात ही दूसरी सारी विदेश में। आचार्य के शब्द देखना, राग में से अंधे होकर बड़े आदर से स्त्री के मुख की लार का पान करते हैं। नाराज मत होना, देखो जो बात है ना वो समझने की कोशिश करना चाहिए। दिगंबर मुनिराज को जान जाए अज्ञानी रहता नहीं है। वो क्या कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अनादि काल का अंधापना है ये जीव को। उसको सुख ही इसमें दिखता है ना अनादि काल से, तो बेचारा आत्मा का सुख तो रह गया एक तरफ। तो पंच परमेष्ठि को जानता नहीं है, मुनिराज हरण भगवान को जानता नहीं है, सिद्ध भगवान को जानता नहीं है, अंधा है जीव, अज्ञानी है। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक ऐसी पोजीशन है जीव की। अशोक जी बहुत दिन में आए, क्या बात है? टाइम निकालना बड़ा कठिन काम है। आगे एक शब्द ध्यान से सुनना, देखो नाराजी की बात नहीं है, समझने की बात है। और इतना समझना चाहिए कि इंडिया बहुत दुनिया में सबसे क्योंकि आता सिद्ध भगवान विराजमान है, पंचोन्मेष्टि की नगरी है, देश है ये बिहार, जो कहना ना बिहार। तो मुनिराजों का टोले के टोले निकल के शिखर जी जाते थे और सिद्ध भगवान बनते हैं। चौथे काल की बात है, नाम ही बिहार है। उसका अर्थ ये है कि वहां से जो निकलते थे लोग, जिन मुनिराज सीधा शिखर जी, और वहां पे आत्म ध्यान लगा के थिर होकर के सिद्ध भगवान बन जाते थे। ऐसा ही चलता था, इसीलिए उसका नाम बिहार हो गया, क्योंकि बिहार करते हैं यहाँ से रास्ता वही है शिखर जी जाने का। दिगंबर मुनिराज की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए अत्यंत विनयवंत होना चाहिए जीव को। अनादि से राग में अंधा है जीव। राग काय का कि स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, बस यही सुख है। ऐसा ही अनादि काल से कल्पना चलती है जीव की, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक। आवाज आ रही है पीछे? देखो एक एक शब्द, राग से अंधे होकर लोग बड़े आदर से स्त्री के मुख की लार का पान करते हैं। बेशर्मी से ग्रंथकार कहते हैं, कौन जीव है ये कि कौन सा कार्य करने लायक है, कौन सा कार्य करने लायक नहीं है, इस विवेक से शून्य है। विवेक माने ज्ञान की पर्याय में, जीव का अज्ञान अंधकार में विवेक अर्थात भेद ज्ञान से बिल्कुल अननोन, शून्य। वो जीव राग से अंधे होकर लोक में कौन को छोड़ा है? बड़े आदर से स्त्री के मुख की लार का पान करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों चल रहा है अनादि से? क्योंकि कार्य तथा अकार्य के विचार से रहित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस में अपना हित है किस में अपना अहित है। पंच परमेष्टि को जानना ये तो अलौकिक बातें हैं,
क्योंकि पंच परमेष्टि में से एक भी परमेष्टि को अगर जान जाता है जीव भाव में, तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव, उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है जीव। अरहंत भगवान को जाने, मुनिराज को जाने, सिद्ध भगवान को जाने, आचार्य उपाध्याय को जाने, कैसे हो, क्या करते हो, कि अमृत पान करते हैं, कहाँ से करते हैं, कि शुद्धात्मा में से करते हैं। आत्मा कैसा है कि ये पहले से ही मुक्त परिपूर्ण अनादि अनंत आनंद का कंद विराजमान है। ऐसा अनुभूति नहीं होने से राग में अंधा है सारा जगत लोक, और बड़े आदर से स्त्री के मुख के लार का पान करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि क्यों हुआ ये, क्योंकि कार्य और अकार्य के विचार से रहित, किसमें अपना हित है किसमें अपना अहित है, भेद ज्ञान नहीं होने से शून्य है जीव। उसका जो विवेक है वो अंधा हो गया है। उससे विवेक से रहित जिसका मन है, ऐसा लोक के विषय में हम क्या कहें, आचार्य कहते हैं हम क्या कहें, अंधा है जगत, उससे हम क्या ज्यादा कहें, कैसे कहें, क्या कहें। वे कवि भी सराहना योग्य नहीं है कि जो इसकी कविताएं बनाते हैं। बनारसी दास जी ने किया था पहले ऐसे ही, श्रृंगार रस के रसिया थे बनारसी दास जी। जब होश में आए, निश्चयवासी हो गए थे, जब उनने बाहर का जो विद्वान आए, एक रूपचंद जी थे, उनको सुना तो आंखें खुली कि हर क्षण प्रणाम हो रहे हैं, उससे बंद हो रहा है, उसका उदय आ रहा है, और उससे चार गति में भटकना चल रहा अनादि काल से, ऐसा उनको भान हुआ अंदर। तो श्रृंगार रस की सब कविता तो फेंक दी, बिहा दी नदी में, और चाह गई चिंता मिटी। क्या है चार लाइन, बोलना किसको है, बोलना अजीत जी। ऐसे नहीं, अच्छा गा के बोलो ना ढंग से यार, जल्दी क्यों करते हो। ये बोला चाह माने चाय की बात थोड़ी चल रही है, तो चाह की बात चल रही है। हाँ, वाह, वो कब हो कि जब जीव को आत्मा का भान हो। आत्मा से ऊंचा कुछ भी नहीं है जगत में। यही शांति ने, सुख ने, आनंद का दरिया है। हर जीव है, चार गति में कहीं भी रहो जीव, और उसमें हर समय समझने की ताकत है। बस शर्त है कि थोड़ा सा अति विनयवंत हो तो। अति विनयवंत भव्य उर अंबुज प्रकाशन भान है। तो राग से अंधा हो गया जगत, तो बड़े आदर से स्त्री के मुख की लार का पान करते हैं, क्योंकि वो कार्य अकार्य के विचार से रहित उसका मन है। मन माने उसका ज्ञान जो है, भेद ज्ञान से शून्य होने से शरीर को ही आत्मा मानता है। और ज्यादा समझदार हो जाए तो राग देश पुण्य भाव को धर्म है, पाप भाव धर्म, पुण्य पाप में डूब जाता है। पाप तो बुरा है ही, पर पुण्य भी बुरा है, क्योंकि बंद का कारण राग है, आग है वो। पाप का भी और पुण्य का भी होता है ज्ञानी को भी, लेकिन वो समझता उसको ये है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से, समता रूपी अमृत, उसकी खान तो शुद्धात्मा है जीव। इसके भान बिना राग से अंधा होकर स्त्री के मुख के लार के भेद ज्ञान के विचार से रहित जिसका मन है, ऐसे लोक के विषय में हम क्या कहें। वे कभी भी सराहना योग्य नहीं है जो इसकी गाने गाते हैं। रात दिन यही काम है, बस दूसरा विषय ही नहीं उनके पास बेचारे के पास।
और सारे जगत को सुख बुद्धि भी वही है, तो देखते भी वही है, सुनते भी उनका ही है। पंच परमेष्टि को कौन सुने? जिसका संसार का किराना नजदीक आ गया वही बैठता है जिन्माने तक, और दिगंबर मुनिराज की बात को बड़े आदर के साथ झेलेगा अंदर, और झेलने का मतलब विचार करेगा उस पर। ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ दिया, और विचार करने का मतलब डिसीजन करेगा। वो भव्य जीव होता है, और लोक अंधा है बेचारा, विवेक रहित है। इसके विषय में हम क्या कहें? कभी भी सराहना योग्य नहीं है कि जो सज्जनों के इस चाम से ढके हुए कपाल जिसका मुख ऐसे स्त्री मुख को अपने प्रबल वाणी के आडंबर से चंद्रमा के समान कहते हैं। गजब बात है, गजब में गजब बात है। अच्छी सुंदर स्त्री हो कि अब चांद की जरूरत क्या है, तो तुम बहुत सुंदर हो, और उसको चांद दिखता है। चेतना को कितना बुरा लग रहा होगा। लल्ली कहाँ गई? लल्ली डरती नहीं है कोई से, उसकी बात ही अलग है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? यहाँ भी सुनो और वहां घर में भी जाके ये सुनाती है, यहाँ भी सुनाती है, वहां भी सुनाती है। वो लल्ली है उसका नाम। कोई भी पाठशाला का बच्चा होता है निर्भीक होता है। पाठशाला चलना चाहिए, बस रेगुलर पाठशाला चलती होगी और जब तत्व की बात चलती होगी तो बच्चा एकदम कहाँ का कहाँ पहुंचता है। वो उसका जो ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान से बात करने वाला है, वो सब कैचअप करता है। बहुएं भी आजकल सब ऐसी हो गई, नाराज मत होना, नहीं तो बहुएं नाराज होती हैं। बहुएं भी जो आने लग गई, समझने लग गई, तो उसको समझने सूझ पड़ने लग गई सब। जिनवानी के पास आ गया, उसका भाव का किनारा नजदीक आ जाता है, जन्म मरण क्लेश से पार होता है। वो छोटा मोटा जीव नहीं है, वो भावी सिद्ध परमात्मा है। तो पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से तो अभी सिद्ध समान है जीव। अनादिनाथ है जीव, अनादि का परमात्मा है जीव, अनादि से आनंद का कंद है, अनादि से ज्ञान की मूर्ति है। कोई भी जीव भूल गया अपने को, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। पर विवेक से अंधा हो जाने से जो कवि लोग कहते हैं, उनका ऐसे स्त्री के मुख को अपने प्रबल वाणी से आडंबर से चंद्रमा के समान कहते हैं। क्यों कहते हैं? जगत ऐसा क्यों देखता है? क्योंकि जगत वो विवेक से शून्य है, उसको सुख बुद्धि चली आ रही अनादिकाल की विषय कषाय की, इसलिए बिना ही उपदेश के उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। वो बिना ही उपदेश के ऐसे ही समझता है अनादिकाल से। इसके बाद कभी और ऐसा मिल गया और उसको सुनने का मौका मिल गया, पिक्चर ऐसे ही देखता है, क्या करेगा? ये कितनी गंभीर हो गई, देखो चेतना कितनी गंभीर हो गई है। गंभीरता की बातें हैं भाई, बातें थोड़ी है ये। कवि लोग चाम से ढके हुए स्त्रियों के मुख को चंद्रमा की उपमा देकर उनको चंद्र वदनी कहकर और भी जीवों को भ्रांत करते हैं। भ्रांत तो अनादि से ही है बेचारा जीव, सच्चे सुख से दूर, अनादि से भ्रांत है, उसको और भ्रांत करते हैं। ऐसे कवि खूब कवि ही हैं। हम क्या करें? ऐसा समझ जाओ, उनकी बातों पे ध्यान मत दो कुकवि की।
पंच परमेष्ठी आचार्य परमात्मा क्या कहते हैं, उसमें थोड़ी बुद्धि लगाओ, उसमें ध्यान दो, आचार्यों की बात पे ध्यान दो, दिगंबर मुनिराज का स्थान दो अपने हृदय में, उनकी भक्ति करो, पूजा करो, जरूरी बात है ये। अगला, श्रृंगार पोषक कवियों की निंदा करते हैं, आचार्य को कौन रोकेगा? दिगंबर आचार्यों की ताकत को कौन आवाज दबाने की ताकत रखेगी? कह रहे हैं खुलेआम, खूब कवियों की शुद्धात्म पोषक, श्रृंगार पोषक कवियों की निंदा करते हैं। पढ़ना है जोरदार, पढ़ो। राग से अंधा जगत है, पाप का राग और पुण्य का राग, दोनों राग है, दोनों ही आग है, उसमें उपादेय बुद्धि से अंधा है जगत सारा। पाप का राग तो बुरा है, लेकिन पुण्य का राग भी अंधा ही है। ये बात सुनने में मुमुक्षु का हृदय ही सुन सकता है इस काल में, बाकी समाज का काम नहीं है। एकदम आउट है भी मामला, बिल्कुल। मुमुक्षु होना बहुत बड़ा उत्साह, बहुत बड़ा शान का काम है। हम गुरुदेव के भगत हैं, ये बहुत शान की बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए व्यवहार वालों का मंदिर है, निश्चय वालों का मंदिर है, ये कल्पना छोड़ देना चाहिए। अभी मैं कल दर्शन करने के लिए, सबकी भावना आ गई मंदिर चलो, तो कहाँ चले? तो सीधे विनोद मिल चले गए। परवारों का मंदिर है और बड़ा ध्यान से और बड़ा भारी जोरदार तैयारी से सजाया है इसको, शांतिनाथ भगवान का। तबीयत खुश हो जाए, बस अंदर घुस जाए, इतनी देर है जीव को, नई दुनिया में पहुंच जाएगा। विनोद मिल मंदिर दर्शन करेंगे नहीं? जो एक बार चले गए ना, तो बार बार वहीं जाने का मन होगा। कितनी मेहनत की होगी मंदिर को सजाने में, सारे तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं, सारे तीर्थ के चित्र लगे हैं, 3 लोक का लग रहे हैं, शांतिनाथ भगवान के साथ पूरा। अपन पहले भी जाते थे विनोद मिल, छोटे थे जब, पंचामृत अभिषेक होता अपने सामने, नारियल के लालच में जाते दौड़ दौड़ के, नारियल मिलेगा। याद आया? गए कि नहीं गए? परिवार समाज का बहुत आभारी होना चाहिए अपना, सुरक्षित रह गया मंदिर अपना।
क्यों कही ये बात? क्योंकि एक एक मंदिर जो भी बनता है ना, उसमें बनाने वाले को और समाज को बहुत मेहनत लगती है, और उनकी भावना ये रहती है कोई भी जीव आएगा, दर्शन करेगा, उसको आत्मा का दर्शन होगा और वो जीव आत्मा का राह पे चल पड़ेगा। प्रयोजन तो इतना ही है, और क्या प्रयोजन है जिन मंदिर का? भाई दर्शन करेगा भगवान के तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो बच्चों को देर से सोता है, देर से उठता है, उसको फुर्सत ही कहाँ है बेचारे को, भागता है ऑफिस जाओ बस। बहुत भाग्यशाली है जो जिन मंदिर के दर्शन करने आता है। पूजन करने आ गया वो तो अलौकिक बातें हो गई उसकी, दर्शन कर ले वही बहुत बड़ी बात है। पूजन करने आ गया वो तो निहाल ही हो गया, बचे क्या? क्या कहते हैं, राग से अंधा होकर विवेक शून्य होने से जो कुकवि है वो इसी धुन में लग रहे हैं, यही प्रशंसा करते हैं, और जीव को अनादिकाल से रुचि भी यही है, इसलिए पूरी तरह से बर्बादी है। भव हार जाएगा जीव, फिर अनंत पंच परावर्तन के सामने कगार पे खड़ा है। यह नीतिकार का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? नीतिकार माने न्यायपूर्वक, अकलंक देव हुए ना, न्याय ग्रंथ के प्रसिद्ध। नाम सुना कि अकलंक निकलंक का तो नाटक हुआ है बहुत। जम्बू आया कि नहीं आया? किधर है? बैठा है जम्बू। बलिदान दिया छोटे भाई ने, निकलंक ने, तो तेरा क्या डायलॉग था? जोर से बोलना, ऐसे धीरे धीरे क्यों बोलता है डर के? यह बलिदान खाली नहीं जाएगा, अकलंक को बोलता है निकलंक की मृत्यु। ये बलिदान खाली नहीं जाएगा, एक दिन हुआ आएगा जब सारे संपूर्ण आर्यावर्त में जैन धर्म का परचम लहराएगा। बहुत बढ़िया, ये तो उन्होंने कहा, तेने क्या कहा? मरने के बाद एक ही सुना था। क्या बोला? मरने के पहले या बाद में? अब तेरे को सोच ले कि जब ये बोल दिया उन्होंने, तेरे बड़े भाई का बलिदान हो रहा है, तेरे छोटे भाई का, और तू आ गया है, और तेरे को माँ को जब वचन दिया था कि भाई तेरे को संभालेंगे, और वो इस वचन से च्युत हो गए। लेकिन जैन धर्म की प्रभावना का जो बलिदान निकलंक ने दिया है ना, वो कभी भूल नहीं सकते हैं। वो उनके क्या वचन थे? निकलंक देव के क्या वचन थे? मरने के पहले सामने सिपाही लोग खड़े हैं गर्दन काटने के लिए। इस टाइम के अंदर निर्भयता से उसने क्या कहा? आप भैया मेरा मोह न करें, आज आपको जैन धर्म की बहुत आवश्यकता है। आपके कारण से जैन धर्म का परचम लहराएगा। आप मुझे जाने दें, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, मुझे 2 बार पढ़ने में। इसलिए जिन सेशन को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैं धोबी को लेकर आगे भोगता बेचारे धोबी को क्यों पकड़ाया? तो सैनिकों को 2 चाहिए थे सिर काटने के लिए। फिर भैया करके गलते हुए छोड़ के निकलंक चले जाता। अरे यार, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो बोलता ही नहीं है। भूल गया। तो वो बोलता ही नहीं है, इसको बोलना चाहिए। डरता है जमाने से, बहुत डरता है। अभी इसका मतलब ये है, क्या है वो? ये जीवधारी इसके तो मौत का क्यों का डर हो। असल बात तो ये है कि जो जैन धर्म पर बलिदान देकर अमर हो। फिर वही बात है, वहीं अटक गया फिर। अरे आगे तो बढ़।
अरे भाई निकलंक देव जो है अकलंक देव से भी ज्यादा याद किए जाते हैं अभी। छोटी बात थोड़ी है, उन्होंने बलिदान दिया जैन धर्म के ऊपर। क्या बोलेगा? ये समाज सेवा में व्यस्त हो गया अब। जब गुरु के पास वाणी से वही कह रहा तो पूछना कर सके, अधिकार है तो चाहो करो अपनी खुशी से, लेकिन ये याद रखना जेनी नहीं डरता है जमाने में किसी से। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जो जमाने में डरे वो जेनी काय का है। कम से कम जब जिनराज की बातें चल रही हो, दर्शन कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, जिनवाणी सुन रहा हो, डरने की क्या बात है? जिनवाणी की बात को बिल्कुल धड़ाके से लेना चाहिए ना। उसको बलिदान दिया भाई निकलंक ने, छोटी बात थोड़ी है। क्या कहते हैं देखो कि जगत तो राग से अंधा, परोपदेश के बिना ही नहीं। नीतिकार का सिद्धांत है कि जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है उसमें मनुष्य की बुद्धि बिना उपदेश के ही प्रवेश कर जाती है। तो उपादेय क्या है कि उपादेय पदार्थ के ग्रहण करने में बुद्धि शीघ्र प्रवेश नहीं करती है। एक बार एक शब्द में एक बार में आत्मा नहीं समझता है जीव। उसको बारंबार शुद्धात्मा के गाने सुनेगा ना जिन मंदिर में, या खुद भी विचार करेगा बारंबार, तब जाकर के उसकी बुद्धि इसमें काम करेगी आत्मा में। ये तो अनादि अनंत है, ये तो अकृत्रिम है, ये तो परिपूर्ण है, ये तो मैं तो मुक्ति हूं, बंधा ही नहीं था अनादिकाल से। अनादिकाल से मेरे राग देश हुआ ही नहीं है, तो परिणति में हुआ। मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूं, मैं तो मुक्त हूं। ऐसी बातें जिनवाणी की अंदर उतारेगा। गंभीरता से दूसरे को सुनाने की बात नहीं है, ये अंदर उतारने की बातें हैं सब। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि जो पदार्थ त्यागने योग्य होता है उसमें मनुष्य की बुद्धि बिना उपदेश के ही प्रवेश कर जाती है। क्या करती है कि उपादेय पदार्थ के ग्रहण करने की बुद्धि शीघ्र प्रवेश नहीं करती है, उसको जन्म लगते हैं, बारंबार अभ्यास मांगते हैं। उत्पादय ध्रुव क्या है, द्रव्यगुण पर्याय क्या है, 6 आवश्यक क्या है, 6 सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, हे गे उपादेय क्या है, हे क्यों कहा, उपादेय क्यों कहा, समर क्या, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, बिल्कुल ग्रहण नहीं करता है बेचारा। बुद्धि इसकी शीघ्र नहीं करती है। बहुत समझदार हो तो एकदम केचप कर लेता है शुद्धात्मा को, लेकिन बहुत पुरुषार्थ है जीव को, क्योंकि अनादि से विवेकहीन होने से, स्त्री में सुख बुद्धि होने से उसका गुलामी करता है, स्त्री की गुलामी करता है, उसके कहने में चलता है। ओके खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अब क्या करे बेचारा? क्या कहते हैं मैडम? मैडम का क्या कहना है? क्या बोले? लड़ाई कराएंगे? लड़ाई मिट जाएगी तो एक बार हो भी जाए तो अच्छी बात है, होने दो, एक बार हो जाने दो। इसलिए कह रहे हैं कि उपादेय शुद्धात्मा का जीव को अनुभूति तक पहुंचने में बहुत पुरुषार्थ है। अनादि का मामला है, अनंत पंच परावर्तन भटका है, सामने अनंत जन्म मरण फिर खड़े हैं। उसको बहुत पुरुषार्थ है इसमें मन लगने में, मंदिर तक आने में, पूजन करने में, बैठने में। जिनवाणी अभी तो पाप छोड़ के पुण्य में आने में ही भारी पुरुषार्थ है। अब पुण्य से भी भिन्न आत्मा को समझना, विचार करना, उसमें तो अनंत पुरुषार्थ है जीव को भाई।
अति विनयवंत, बहुत विनयवंत जीव। इसलिए जो पुरुष रागांध है उनकी बुद्धि एक तो बिना उपदेश के ही स्त्री विषयों में प्रवृत्त हो जाती है, क्योंकि वातावरण ऐसे ही देखता है, ब्याह शादी ब्याह शादी ब्याह शादी, वो दूसरे की ब्याह शादी और इसको चढ़ता है जी, टाइम ये लगाता है इसका। लाड़े लाड़ी भूखे बैठे रहे बेचारे, उनकी परवाह भी नहीं करें वो तो। एक तो बिना उपदेश के स्त्री विषय में प्रवृत्त हो जाती है, और जब उनकी बुद्धि स्त्री विषय में फंस जाती है तब वे अनेक प्रकार के अनुचित काम कर बैठते हैं। अब उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा होने पर भी कभी लोग अपने को दयालु समझकर, एक तो समझते हैं कि मैं बहुत दया कर रहा हूं, ऐसी रचना करते हैं अलग अलग तरह की, दयालु समझकर श्रृंगार विशिष्ट काव्यों की रचना करते हैं। कवि उनका नाम है। और जीव क्या करे, जगत को तो स्त्री विषयों में चतुर बनाते रहते हैं, पहले से ही चतुर है वो तो, पर उसको और पुष्ट करते हैं। एकमात्र जगत में पंच परमेष्टि है और कोई शरण नहीं है जीव को। उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं, उनका चिंतन है, उनके विचार है, ये परिचित नहीं है जीव। अब इससे परिचित होना, नीलकंठ मुनिराज क्या कहते हैं, वही महापुरुषार्थ है। देखो, जगत को स्त्री विषयों में चतुर बनाते रहते हैं, अतः ऐसे कवियों को उत्तम कवि न समझकर कुकवि ही समझना चाहिए। स्त्री तथा धन के त्यागी मुनिराज कैसे होते हैं कि देवों के देव होते हैं दिगंबर मुनिराज। जो अन्यमति के देव है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन शक्ति अपेक्षा से तो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वैसा ही अपने को अनुभव करते हैं। जो जिनागम के अंदर थोड़ा सा भी विनयवंत हो गया है, उसकी बुद्धि में जिनागम प्रवेश करेगा, और अति विनयवंत होगा तो। पर अंत में एक भजन सुन लो, अपने बड़ी मुश्किल से आते हैं ये कलाकार। कौन? अजित जी। मेरी आत्मा में तो विभाव ने अड्डा जमा दिया, मैं क्या करूं। हाँ बोलो। बोलो सब बोलो, अच्छी बात है यार, बोलो जोर से।
करता वो जो करे परिणाम